Disclaimer. This video contains information related to criminal activities and unsolved murders. It is meant for educational purposes only. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क आर्काइव में, जहां हम इतिहास की सबसे रहस्यमयी और भयावह कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अमेरिका में खौफ और आतंक का माहौल बना दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को खुलेआम मारने का ऐलान किया, अपनी पहचान को एक रहस्य के रूप में छुपाए रखा और पुलिस और अखबारों को चिट्ठियां भेजकर खुलेआम चुनौती दी। जी हां, आज हम बात करेंगे जोडियाक किलर की। 1960 के दशक के आखिर और 1970 के शुरुआती सालों में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जोडियाक किलर के नाम से एक हत्यारा सक्रिय हुआ। उसने 4 सालों तक कुल 5 हत्याओं को अंजाम दिया, जिनमें से ज्यादातर जोड़े थे जिन्हें उसने गोली मार दी या चाकू से वार किया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हत्याएं सिर्फ शुरुआत थीं। जोडियाक का दावा था कि उसने 37 लोगों की हत्या की है, हालांकि पुलिस ने केवल 5 हत्याओं की पुष्टि की। पहला हमला 20 दिसंबर 1968 की ठंडी रात को बेनिसिया शहर के बाहरी इलाके में एक युवा जोड़े बेट्टी लू जेनसन और डेविड फाराडे को जोडियाक किलर ने गोली मार दी थी। पुलिस ने पाया कि दोनों की हत्या बिना किसी चेतावनी के हुई थी और हत्या का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। ये घटना सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे सिलसिले की जिसने कैलिफोर्निया के निवासियों की रातों की नींद छीन ली। कुछ महीने बाद 4 जुलाई 1969 को वेलेहो इलाके में एक और युवा जोड़ा डार्लिन फेरिन और माइकल मगो पर उसी तरीके से हमला हुआ। माइकल बच गए, लेकिन डार्लिन की जान चली गई। इस बार किलर ने कुछ नया किया। उसने खुद पुलिस को फोन किया और हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अगले कदम का संकेत दिया। जोडियाक ने इस हमले के बाद खुद को सार्वजनिक रूप से पहचानना शुरू किया और पुलिस तथा अखबारों को कोडेड संदेश भेजने लगा। जोडियाक किलर ने अपने हमलों के बाद कई बार संडे फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैक्रामेंटो बी और वेलिहो टाइम्स हेराल्ड जैसे अखबारों में कोडेड संदेश भेजे। उन्होंने दावा किया कि अगर ये संदेश प्रकाशित नहीं किए गए तो वह हत्याओं का सिलसिला जारी रखेगा। जोडियाक के संदेशों में ऐसे कोड थे जिन्हें तोड़ना आसान नहीं था। यह संदेश साइफर फॉर्म में थे और इनका उद्देश्य था उनकी पहचान छुपाना और लोगों के मन में भय पैदा करना। कई घटनाएं और अलग अलग तरीके। जोडियाक किलर के अपराधों में एक पैटर्न देखने को मिला। उसने हत्याओं में अलग अलग तरीके अपनाए, कभी गोली मारना तो कभी चाकू से हमला करना। 1969 में लेक बेरिएसा इलाके में ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड के साथ ऐसा ही हुआ। जोडियाक किलर ने इस बार मास्क पहनकर अपनी पहचान छुपाई और दोनों पर चाकू से वार किए। ब्रायन हार्टनेल जीवित बचे, लेकिन सिसिलिया की जान नहीं बच सकी। उसने इस घटना के बाद भी अपना साइफर पुलिस को भेजा। जोडियाक का रहस्यमयी हुलिया। किलर का एक मानक हुलिया था, काले रंग का मास्क, सनग्लासेस और गोल चेहरे की बनावट। पुलिस ने एक प्राथमिक स्केच बनाया, लेकिन उसके चेहरे को किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। यह हत्यारा न केवल खुद को छुपाने में माहिर था, बल्कि लोगों के डर को भी समझता था। एक मासूम दिखने वाले चेहरा, लेकिन अंदर भयानक क्रूरता छुपाए हुए। आखिरी हमला और फिर अचानक खामोशी। 1970 के बाद जोडियाक किलर ने धीरे धीरे चिट्ठियां भेजना कम कर दिया। उसने कुल मिलाकर 5 हत्याएं कबूल की, लेकिन दावा किया कि उसने 37 लोगों की हत्या की। इसके बावजूद उसका असली नाम, पहचान और यहां तक कि अंतिम अंजाम भी अब तक रहस्य बना हुआ है। क्या हुआ उसके बाद? पुलिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने कई संदिग्धों को इस मामले में जांचा। कुछ प्रमुख नाम भी सामने आए, लेकिन जोडियाक की असली पहचान कभी साबित नहीं की जा सकी। 2020 में फिर से एक बार कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जोडियाक का साइफर डिकोड कर लिया है, परंतु असली पहचान अब भी रहस्य है। जोडियाक किलर, एक सवाल जो आज भी अनसुलझा है। जोडियाक किलर की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में भय पैदा करती है।
एक ऐसा हत्यारा जिसने कानून को चुनौती दी, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने अपना खौफ कायम रखा और अपनी पहचान को एक पहेली बनाकर छोड़ दिया। इस कहानी के साथ हम एक और सवाल छोड़ते हैं, क्या जोडियाक किलर अब भी जिंदा है या यह एक इतिहास का अनसुलझा अध्याय ही रहेगा? अगर आपको ऐसी ही अनसुलझी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल द डार्क आर्काइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी कहानी छूट ना जाए।